हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के। 3 वीडियोज में इन पर भेज चुका हूं। अब ये चौथी वीडियो है और एक वीडियो और आएगी। जो इतने से पार्ट नंबर 5 है उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 के देखिए न्यूमेरिकल्स। देखिए किसके न्यूमेरिकल्स है? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के। स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं आप में वो जोश नहीं है। आप करेंगे क्या? इतना अच्छा मौका मिला है, आप अपने घर में हैं, इस चीज का फायदा उठाइए। इधर नहीं उधर जाना पड़ता है, इससे आपकी एनर्जी रिस्टोर है। जब कॉलेज खुल जाएगा कॉलेज जाया करेंगे, फिर ट्यूशन वगैरह कहीं लगाएंगे तो ट्यूशन जाया करेंगे। आप थक जाया करेंगे तो पढ़ेंगे कब? इस पढ़ाई के साथ दिखावा मत कीजिए। साइंस ली है तो साइंस के एटीट्यूड से ही पढ़िए, वरना साइंस किसी काम की नहीं है। तो ठीक है, जितनी वीडियोज मैं भेज रहा हूं उन्हें बहुत अच्छी तरह से घर में बैठ के देखिए, उसका फायदा उठाइए, नोट्स बनाइए, तभी आप कुछ साइंस में कुछ कर सकते हैं। तो देखिए आज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल देखिए सामने। संलग्न चित्र में वी ए माइनस वी बी का मान ज्ञात कीजिए, और चित्र दिया हुआ है ये। ठीक, तो देखिए क्या ज्ञात करना हमें? वी ए माइनस वी बी। पेपर में ये सवाल आ गया तो आप कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन देखिए क्या ज्ञात करना हमें? वी ए माइनस वी बी का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या चाहिए? यानी कि इस बिंदु, इस पर विभव चाहिए वी ए, यहां पर वी ए चाहिए, और इस बिंदु बी पर चाहिए, ये आप लिखेंगे। अब आप बताइए इस बिंदु ए पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है किस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है? इस प्लस क्यू के कारण उत्पन्न हो रहा है और माइनस क्यू के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो दोनों का हम क्या निकाल देंगे? परिणामी निकाल देंगे। तो निकालते हैं, ठीक है। देखिए प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण, इसे मैं क्या मान लेता हूं? V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फार्मूला होता है, ठीक है, रख देते हैं। कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह क्या रखेंगे? Q रखेंगे। R की जगह बताइए, R की जगह क्या रखें? R की जगह हम क्या रखेंगे? देखो इस प्लस Q से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी? X। तो ये लीजिए X। अब किसके कारण? इस माइनस Q के कारण। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के, पूरा लिखिए, कारण बिंदु ए पर विभव कीजिए। बिंदु ए पर विभव कितना? इसे हम V2 मान लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है? Q कितना है? माइनस Q, साइन आएगा अपॉन। अब यहां से यहां तक की दूरी ये लीजिए माइनस Q, और ये रहा बिंदु A। बताओ मेरी दोनों उंगलियों के बीच की दूरी कितनी है? X तो ये होगी और Y ये होगी, तो कितनी होगी? X प्लस Y। देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये यहां से ये लीजिए x प्लस वाई होगा ना, ये माइनस क्यू है, और ये देखो x कितनी होगी? y, x कितनी होगी? y, तो x प्लस वाई होगी ना। तो ये लीजिए क्या होगा? x प्लस वाई। ठीक, अब इसी पर, तो अब यहां पर अतः बिंदु ए पर परिणामी विभव, परिणामी विभव कीजिए। तो V इसे डिनोट कर देते हैं, वी ए बराबर V1 प्लस V2। वैल्यू रखिए, V1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन X, Q अपॉन X माइनस, चलो ये प्लस ही रखिए, आप हल करेंगे
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, वैल्यू रख दीजिए। अब इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए सोल्व करने पर क्या आएगा, ये 1/क्यू एक्स है, ये लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हो गया हमारा वी। अब किसके कारण निकालेंगे, अब बिंदु बी पे निकालेंगे इसी प्रकार, ठीक है। तो बिंदु बी पे देखिए, बिंदु बी पर विभव, तो बिंदु बी पर विभव के लिए ना, तो अब लिखो ये क्या था, प्लस क्यू, तो लिखिए उसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव कीजिए। तो कितना होगा, इसे हम क्या मान लेते हैं, V1 डैश मान लेते हैं, या चलो कितना मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। V2 हमने मान लिया, हमने तो V3 मान लेते हैं, V3, क्योंकि V1 हमने ये मान लिया, V2 हमने ये मान लिया। तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आवेश आएगा, कितना आवेश है, Q आवेश है, ये रहा प्लस क्यू आवेश, ये रहा बिंदु बी, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी ये रहा। बताओ मेरी दोनों उंगलियों के बीच की दूरी कितनी है, x ये होगी और y ये हो गई, तो कितना होगा x प्लस वाई। फिर इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसी तरह के सवाल आया करते हैं। इसे मानूं मैं V4 मान लेता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैसा आवेश है, माइनस क्यू, कितनी डिस्टेंस लेंगे हम, ये रहा माइनस क्यू और ये रहा बिंदु बी, बताओ दोनों के बीच की दूरी x, तो ये लीजिए x दिशा होती है, परिणाम निकाल देंगे। आता है बिंदु बी पर परिणामी विभव, तो इसे हम क्या माने थे, VB, V2 प्लस V4, 3 है ये, वैल्यू रखिए। V3 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स प्लस वाई, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन एक्स। सोल्व कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स प्लस वाई, माइनस हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स, देखा हमने, ये भी दिया। ठीक, ये तो अब हमने क्या निकालना है, VA निकाल लिया और VB निकाल लिया। हमें क्या निकालना, VA माइनस VB, दोनों के मान रख देंगे, तो रखते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो देखिए कितना होगा, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू, VA की वैल्यू रखिए कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स प्लस वाई। इसकी अब माइनस ये चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदलना है जब इसकी वैल्यू रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, रखिए वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
Q अपॉन x, ये आया। अब बस सोल्व कर लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, Q भी सब में कॉमन है, क्या और कॉमन आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा कीजिए, Q यहाँ बचा 1 अपॉन x माइनस ये वाला चिन्ह, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 अपॉन x प्लस वाई, माइनस ये वाला चिन्ह 1 अपॉन x प्लस वाई, प्लस ये चिन्ह 1 अपॉन x। सॉल्व कीजिए और Q अपॉन कोई राशि, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या को माना है, ये 1 अपॉन एक्स और ये 1 अपॉन एक्स दोनों प्लस के, तो 2 अपॉन एक्स, ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस के 2 अपॉन एक्स प्लस वाई। कीजिए सोलो, क्या ले सकते हैं हम इसमें कॉमन, तो अब यहां से देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 2 ये 2 बाहर लिख लो, 2Q, क्या बचा 1 और 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस वाई। सोल्व कीजिए, इस कांस्टेंट को अलग रख दिया हमने ना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q, कैल्शियम ले लिया x और x प्लस वाई, ये यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई और ये यहां पर आएगा माइनस x, तो कितना आया देखिए, तो VA माइनस VB बराबर ही चल रहा है ना, कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x से x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना होगा 2QY अपॉन नीचे x और x प्लस वाई। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये आंसर आपका 5 नंबर का सवाल। ठीक है, तो पहले इन्हें समझिए आप और फिर इसे अपने नोटबुक में कीजिए, ऐसे ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जब आप साइंस का कुछ फायदा उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इसके कोनों पर क्रम से -2 माइक्रोकुलाम, एक साथ लिख दिया मैंने माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम तथा 5 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं, वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्या बनेगा, चित्र बनेगा, क्योंकि इस सवाल में क्या आ गया, वर्ग नाम आ गया, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, चित्र ही बनाएंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, ये लीजिए सॉल्यूशन लिख दिया, क्या बनाएंगे साइड में, बिल्कुल ये चित्र बना दे, देखिए ये हमने किसका बना दिया, वर्ग का एक चित्र बना, ये लीजिए वर्ग, चित्र बना दिया हमने, आवेश रख देंगे इस पर कितना Q1, इस पर कितना रख देंगे Q2, इस पर कितना रख देंगे Q3 और इस पर कितना रखा है आवेश Q4, कितनी है ये 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इसके केंद्र पर, केंद्र कैसे प्राप्त होगा, इसका विकर्ण बिंदु, इस पे ज्ञात करना है। इनके मान दे रखे, Q1 कितना है -2 माइक्रोकुलाम, Q2 कितना है 3 माइक्रोकुलाम, Q3 कितना है -4 माइक्रोकुलाम और Q4 दे रखा है 5 माइक्रोकुलाम। ये चित्र पूरा हो गया। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, देखिए सीधी सी बात है, 5 नंबर का सवाल, इस Q1 आवेश के कारण इस केंद्र O पर वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, Q2 के कारण उत्पन्न होगा, Q3 के कारण उत्पन्न होगा, Q4 के कारण उत्पन्न होगा, परिणाम ही निकाल देंगे। तो हमें क्या चाहिए, जब मैं इसे निकालूंगा यहां से यहां तक के, तो मुझे इसके और इसके बीच की दूरी चाहिए है R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है कि हर उसमें कि वो समबाहु त्रिभुज है या घन है या षटसमभुज है या वर्ग है, ये कैसे निकालते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले इसके नीचे इस R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, करिए क्या है, देखिए ये है विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण कितना, पूरा लिखिए आप, वर्ग का विकर्ण भुजा
और टू पहले टू कोई नहीं, कितना, हाँ ऐसे कोई नहीं, भुजा अंडर रूट हो गया। तो वर्ग का विकर्ण कितना है 2r, भुजा कितनी है 60 और ये अंडर रूट 2 से इसे काट लेंगे तो कितना आएगा r इक्वल टू 30√2, ये है सेंटीमीटर। हम इसे उसमें रख के वैल्यू रखते हैं, तो आप लिखना चाहो लिख दीजिए। तो r इक्वल टू कितना आया 30 इंटू 10⁻², अंडर रूट 2 सॉरी 10 की घात -2 मीटर। बिल्कुल जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, उलझन पुलझन नहीं होना चाहिए। आप बताओ Q1 ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है वो लिख देंगे। तो लिखे Q1 आवेश के कारण, तो लिखिए माना Q1 आवेश के कारण बिंदु, बल्कि के कारण केंद्र लिखो, बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखिए आप, केंद्र ओ पर विभव कितना हुआ, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट अप कीजिए, इसके सामने रख दीजिए। तो 1/4 पाई, अब देखिए बहुत अच्छी तरह से कि हमें 1/4 पाई रखना है आंकिक वैल्यू, क्योंकि इन्होंने इसके सारे की आंकिक वैल्यू दी है, तो आप भी आंकिक वैल्यू ही रखेंगे। कितने की, इसकी रखिए, कितना होगा इसकी आंकिक वैल्यू। अगर इन्होंने इनकी आलू यहाँ इन बस Q3 Q4 ऐसे दिया होता है, इनकी आंकिक वैल्यू नहीं देती, मान लीजिए ये A देते हैं ना, तो अब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू नहीं रखेंगे। तो आप रखेंगे कितना 9 गुना 10 की घात 9, Q1 रखिए, माइनस है तो माइनस ही रखेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे क्योंकि अदिश राशि है। -2, इस माइक्रो का मतलब कितना होता है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, -2 10 की घात -6, भाई माइक्रो की वैल्यू रखिए, अपॉन r कितना है, ये रहा कितना 30 √2 इंटू 10⁻², इतना वोल्ट रहा था, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक। वैसे इसका मैं एक बहुत आसान तरीका और बता रहा हूं, ये Q1 Q2 है, ठीक है, इतना V1। अभी इससे भी आसान तरीका, उसे आप फॉलो कीजिए, ठीक है। कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R। अभी सोल्व मत कीजिए आप, ठीक, अभी सोल्व मत कीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन उसे 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये मैंने जानबूझ के लिखा जिससे कि आपको पता चले कि ऐसे करने से क्या हो जाता। ऐसे करता तो मैं कितने 4 बार सोल्व करना पड़ता, लेकिन मैं तो आपको एक बार ही सोल्व करवाऊंगा। देखिए इसी प्रकार कौन सा Q2 और Q3 व Q4 आवेश के कारण केंद्र O पर विभव क्रम से लिख देंगे कितना, इसके लिए V2 मान ले, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा Q2/R, R तो सब बराबर है, V3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R, Q4 के कारण V4 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4/R, ठीक है। अब इनका परिणाम ही निकाल दीजिए, ठीक, तो निकालिए, इनका परिणाम निकाल दीजिए। अतः केंद्र O पर परिणामी विभव कीजिए। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक।
अब आप देखिए जब इनमें समय v1 v2 v3 4 वैल्यू रखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट कीजिए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिखना चाहो लिख लीजिए, Q1/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो हमें सोल्व करना है, इसे मिटा देता हूं मैं। Q4/R। अब क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ रहा है, 1/R भी आ रहा है। क्या बचा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। कहीं कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ी अभी। अब वैल्यू पुटअप कीजिए प्रत्येक उसकी, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 9 गुना 10 की घात 9। 1 R कितना था 30, मैंने मिटाया जो 30√2 गुना 10 की घात माइनस 2 था। Q1 कितना था, यहां भी लिखा हुआ है, -2 माइक्रो प्लस 3 माइक्रो -4 माइक्रो और प्लस 5 माइक्रो। देखते रहिए कितने आसानी से होगा, देखिए कीजिए, थोड़ा थोड़ा सोल्व करते चले जाइए। मैं इस 3 से इस 3 को काट रहा हूं, तो इस 3 से जब मैं 3 को काटूंगा तो 3 3 9 3, क्या बचा √2। देखना √2 ठीक हो गया भाई। 3 से ये 9 काट दे, 3 3 9 हो गया 3, अभी ऊपर कुछ नहीं बचा, और नीचे क्या √2। आप कहोगे सर ये जीरो का, इस जीरो को मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, सोल्व करूंगा। ये जीरो है तो 10 की घात 1 यानी कि प्लस की 1, और ये माइनस की तो 10 की घात -1, और ये ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो कितना होगा 10 की घात 10। अब ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में क्या बचा, पहले माइनस माइनस जोड़ो, -2 है और -4, ये -4 थोड़ा सा, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के 6 माइक्रो, ये 3 माइक्रो है, ये 5 है, तो प्लस के 8 माइक्रो। सोल्व कीजिए, इधर कर देता हूं सोल्व कीजिए, तो V = 3 टू 10 की घात 10 कितना है, ये माइनस का 6 है और ये प्लस के 8 है, तो प्लस के बचे कितना 2 माइक्रो, 2 माइक्रो वैल्यू रखिए, 3√2 इंटू 10 की घात 10, 2 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। अब आपको पता है इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 3√2, ये 3 है और 1√2 ये है, और इसमें 2√2 है, तो 1 से वो कट जाएगा, तो कितना बचेगा इतना, तो 10 की घात कितनी होगी 4। याद आया फॉर्मूला, ये धीरे धीरे रटेंगे। वोल्टेज की यानी कि विभव की कभी भी पावर क्या नहीं आने की, माइनस में नहीं आने की। याद रखेंगे तो प्लस आ गया, अगर माइनस में आता तो आप चेक करते, आप इसे ही छोड़ दीजिए, करना चाहो कर लीजिए। 3 और इसका सॉरी और 1 3 और 1 इसका 1.4 इंटू 10 की घात 4, 14 × 42, तो 4.2 गुना 10 की घात 4 वोल्ट। यहाँ पर आप 5 नंबर का सवाल आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप सवाल करेंगे, ओके। तो देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप सवाल करते चले जाएंगे, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये 2020 में भी आया था। कितने नंबर का, 5 नंबर का सवाल। कितने नंबर का, 5। देखिए सवाल देखिए, आवेश Q को A तथा B बड़ा है, A त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय खोखले गोलों पर इस प्रकार वितरित किया गया है कि पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। इन दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव कितना होगा। तो सबसे पहले तो क्या बना देंगे आप, चित्र बनाएंगे, क्योंकि गोले आ रहे हैं,
सकेंद्रीय गोले है ना, जिसकी त्रिज्या ए तथा बी, दो सकेंद्रीय गोले देखिए, ये रहा एक गोला, आप ये लीजिए, दूसरा गोला ये रहा, ठीक, इसकी ये इनका केंद्र O है, सेकेंड, इसकी त्रिज्या क्या है, ये A, और इसकी त्रिज्या क्या मान लिया हमने, B, क्योंकि B बड़ा है, देखो B बड़ा है ना, तो इसलिए B। अब इन पर आवेश, हमारे पास टोटल आवेश क्या है, Q, वो इस प्रकार वितरित किया गया है, तो मान ले इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, हमने जब इसको आवेश दिया तो कितना आवेश आएगा इस पर, Q, वितरित क्या, ये मान लिया इस पर आवेश कितना है, Q1, और इस पर चलो इसे Q2 मान लेते हैं, ये Q2 और ये कितना है, Q1, इसे भी ये कंडीशन है। और हमें यहां पर आवेश ज्ञात करना है, किस पर, O पर। एक चीज और याद रखिए, देखिए सवाल करने के लिए तो आप सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब भी पढ़िए आप तो ऐसा पढ़िए कि उसके दाएं बाएं की सारी चीजें और भी चीजें याद हो जाए, ठीक है। ये मैं सवाल कर रहा हूं तो केवल इसी सवाल के बारे में पता ना चले, इसके बारे में, इसके चारों तरफ की, इसके आसपास की और भी कम से कम 10 नॉलेज प्राप्त हो, ठीक है। इसे कहते हैं एक्यूरेट स्टडी, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, नंबर एक बात तो देखिए, ये देखिए हमने क्या Q1 और Q2 इस पर आवेश वितरित कर दिया, हमारे पास आवेश क्या था, Q, ठीक है। तो देखिए हमें किसके मान चाहिए, हमें चाहिए Q1 और Q2 के मान चाहिए, क्योंकि भाई इसके कारण यहाँ पर विभव ज्ञात कर लेंगे, इस Q2 के कारण ज्ञात कर लेंगे और इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो जो मैं बात बताने जा रहा था, हमारा आंसर में Q1 और Q2 नहीं आना चाहिए, हमारे आंसर में केवल वे ही टर्म्स आनी चाहिए जो उसने न्यूमेरिकल्स में दी है। क्या दी है, Q दिया हुआ है तो हमारा आंसर में Q आना चाहिए, A दिया हुआ है तो A भी आना चाहिए, B दिया हुआ है तो B भी आना चाहिए, और इसके अलावा क्या आ सकता है, कांस्टेंट, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके अलावा जो आप अपनी ओर से मानेंगे वो नहीं आएगा, इस बात को हमेशा लिख लीजिए। तो देखते करते हैं, तो हमें सबसे पहले किसकी, बस मेन काम ये है कि हमें किसके का आवेश ज्ञात करने, Q1 और Q2 के मान ज्ञात करने दी हुई कंडीशन से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। माना, लिख लेते हैं, माना A व B त्रिज्या वाले गोलों पर क्रमशः ना Q1 तथा Q2 आवेश आते हैं, जब वितरित किया तो इतने आते हैं, यह हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जब इस पे Q1 होगा और इस पे Q2, देखो तो आवेश कितना, एक कंडीशन तो ये बन गई, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो ये Q है अर्थात एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, अर्थात भाई कितना, Q1 प्लस Q2 बराबर Q, एक इक्वेशन हमारी देखिए ये बन गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Q1 और Q2 की, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इसके कारण में विभव ज्ञात करूं तो कितना फॉर्मूला लगेगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन A, ठीक। आप कहोगे सर ऐसे टर्म ना रखे, भाई Q1 तो हमारे उसमें आना ही नहीं है, तो इनकी वैल्यू हमें निकालने की किसकी टर्म में, Q की टर्म में, तो हम यही काम आप करने जा रहे हैं। एक कंडीशन तो देखिए ये आ गई, ठीक है, दी गई कंडीशन। अब दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है, ये लिख देता हूं पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, समान है। पृष्ठ घनत्व का क्या सूत्र होता है, पृष्ठ घनत्व का यह सूत्र होता है कि वो आवेश कितने पृष्ठ पर फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि पृष्ठ घनत्व में सूत्र लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, जिससे कि आपको पृष्ठ घनत्व का सूत्र यहां लिख देता हूं, पृष्ठ घनत्व, बल्कि आवेश भी लिख लीजिए, आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर कितना आवेश है और वो कितने पृष्ठ पर फैला हुआ है, पृष्ठ
क्षेत्रफल, बल्कि कुल आवेश लिख लीजिए, आवेश ऐसे, देखिए ठीक, ऐसे कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या, सिग्मा, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे फॉर्मूले आप याद रखिए। ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल लगाते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व समान है किसके, दोनों गोलों के। तो देखिए पहले गोले का क्या है, पहले गोले का क्या, यानी कि देखिए ये मैं लिख रहा हूं, ये लीजिए सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, वैल्यू रखिए। सिग्मा 1 की क्या आएगी, Q1 अपॉन, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, कैसा है गोला, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर की जगह क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 कितना है, दूसरे गोले पर आवेश कितना है, Q कितने पृष्ठ पर फैला है, 4 पाई बी स्क्वायर, तो ऐसे पाई कट गया, तो कितनी वैल्यू, Q1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन बी स्क्वायर, एक ही है, ठीक। हमारे पास कितने अननोन हैं, दो, Q1 और Q2, और दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को हल कर लीजिए। तो देखिए इस Q1 की वैल्यू मैं यहां से रख रहा हूं, ठीक है, तो इसे सोल्व करने पर बस ऐसे लिख, समीकरण 1 है और समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, हल करने पर कीजिए, पर ठीक है, इस Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये यहां चला जाएगा, तो देखो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां रख दो इसमें, अब कितनी आएगी Q2, और कितनी आएगी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, समझ रहे ना, देखो भाई Q1 है इधर रहने दो, इस ए स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो Q1 कितनी वैल्यू होगी, Q2 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये रहा Q2 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस Q1 की वैल्यू रख दी, ये वाला रहा प्लस Q2, सोल्व कीजिए, तो क्या क्या कॉमन ले लूं मैं इसमें, Q2 कॉमन ले लेता हूं, क्या आया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो देखो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, सोल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू Q, तो देखिए Q2 की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई Q2, इसको इधर ले जाओ, Q सॉरी पहले उसको लिख दो बहुत अच्छे बुक में, बी स्क्वायर, भाई ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आगे किसकी वैल्यू, इसी प्रकार किसकी निकाल लेते हैं, बस उसे सोल्व नहीं करता, करना चाहो कर लीजिए, देखो इसी प्रकार आपके पास Q2 की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो, देखिए लिख दिया करते डायरेक्ट भी, इसी प्रकार Q1 कितना आएगा, देखो नीचे तो जो का क्यों आएगा, ये क्यों रहेगा, ये वाला, ये Q भी तो आएगा यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, नीचे जो का क्यों आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिमिलरिटी होती है, देखा Q1 और Q2 के वैल्यू दी गई टर्म्स में आ गई, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम Q1 और Q2 आ गए हमारे पास, और ये हमें चाहिए थे, अब इसके कारण यहाँ पर हम वैद्युत विभव निकाल देंगे, इसके कारण वैद्युत विभव निकाल देंगे, उनका दोनों का परिणाम ही निकाल देंगे, तो देख कीजिए, कीजिए, तो देख लिखेंगे लैंग्वेज, Q2 के कारण, Q2 आवेश के कारण, Q1 ही ले लो, पहले Q1 ले लो, Q1 आवेश के कारण केंद्र O पर विभव V1 मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, वैल्यू रखिए,
9 गुणा 10 की घात 9 नहीं रखूंगा क्योंकि कोई भी अंक की वैल्यू नहीं दी हुई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना आया, ये रहा, कितना, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर क्या है, ये Q हो गया। इसी प्रकार किसके कारण, इसी प्रकार किसके कारण, Q2 आवेश के कारण, आवेश के कारण केंद्रों पर विभव, इसे हम V2 मान लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की वैल्यू ये रही, b स्क्वायर Q अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। अब क्या कर देंगे हम, इस पर आता है केंद्र पर परिणामी विभव, आता है केंद्र O पर परिणामी विभव, V बराबर V1 प्लस V2, वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर Q अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां देखिए प्लस 1/4 पाई कितना, b स्क्वायर था ना, Q अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सोल्व कीजिए, क्या कॉमन ले लूं, क्या कॉमन आ रहा है, Q भी कॉमन आ रहा है, ये लीजिए देखो Q कॉमन आ रहा है ना, ये तो Q कॉमन आ गया, और ये क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचा, सॉरी यहाँ पर क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे सोल्व करना है, बस सोल्व कीजिए। तो चलो एक लाइन तो v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कीजिए भाई, a स्क्वायर, चलो a स्क्वायर b भी कॉमन लीजिए आप, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर b भी कॉमन लीजिए, a स्क्वायर b, ठीक। तो देखिए a स्क्वायर b हमने कॉमन ले लिया, ठीक, तो क्या बचा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये सॉरी a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, ठीक है। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गलती हो गई, 1/4 पाई से Q1 अपॉन R1, Q1 की तो मैंने वैल्यू रखी, Q1 की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर Q अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, और इस R1 की वैल्यू नहीं रखी, तो R1 की वैल्यू क्या है, ये वाली, Q1 के कारण इसकी स्थिति चाहिए तो a, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है, एक a से a घट जाएगा, a बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ बोल गया Q2 अपॉन R2, Q2 की वैल्यू रखी, ये तो Q2 की वैल्यू है, इतनी किसकी वैल्यू है, Q2 की, और हमने R2 छोड़ दिया, R2 कितने, इसकी त्रिज्या b। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो कितना होगा ये, इसे निकाल लीजिए 1/b, एक b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे v1 तो a की, ठीक, a की, तो जब हम कॉमन लेंगे ये लीजिए, ये आ जाएगा। जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो मैं इसे दोबारा ही कर देता हूं, ये आ गया, क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, क्या बचा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस ये वाला b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में कर दीजिए, नहीं अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन जब दोनों को, ये क्योंकि दोनों के हर समान है तो ये जुड़ जाएंगे प्लस b, तो कितना आएगा Q a प्लस b अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट, बताइए ये सवाल में दिया हुआ था ना, क्यू दिया हुआ था और ए और बी दिया हुआ था कांस्टेंट, और इसके अलावा तो कोई वो नहीं आया, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैद्युत विभव पर सवाल किए थे, सब खत्म हो गए जितने भी टॉपिक प्रकार के थे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। अब है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझ लीजिए, इससे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कोलन फार्मूला पहले, ये एक आवेश है, एक आवेश ये है, कितना है ये Q1 और ये Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है R। तो इनकी पारस्परिक जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, दोनों की गुना, और यहाँ R स्क्वायर नहीं होगा वरना तो ये बल हो जाएगा, वैद्युत बल। ठीक, तो यहाँ पर केवल क्या है, R है। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये विकल्प में भी आया हुआ है कि वैद्युत स्थितिज क्या करते हैं, U समानुपाती 1/R। तो ये तो देखिए हम सवाल करते हैं सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। ये सवाल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सवाल अगर आया तो ज्यों का त्यों आएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल प्रश्नानुसार। आंकड़े किस पे लिखेंगे, चित्र बना के करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो बस तो चित्र बनाएंगे। साइड में बना लीजिए, साइड में बना लीजिए, ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है। मैं लिख भी देता हूं, ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा है, और ये क्या है, प्रोटॉन। Q1 आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -E, और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, +E, और इनके बीच की दूरी जो R है वो कितनी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसे मीटर में बदलिए तो 0.5 गुना एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर। और थोड़ा सोल्व कीजिए, इसे कितना हो जाएगा, इसे 5 पंजे 25, और मैं कर तो यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन में हम कर लें। आंकड़े देखिए हमने कितने स्मार्ट तरीके से लिखे। ठीक, तो करते हैं, देखिए सॉल्यूशन प्रश्नानुसार क्या निकालनी हमें, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू निकालनी है। तो वैद्युत सूत्रानुसार, एक नंबर का सवाल, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सूत्र लगाएंगे, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। रखिए इसकी वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9। Q1 कितना है, कैश चिन्ह रखेंगे क्योंकि कैसी राशि है, अदिश, तो माइनस E की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात -19। इस Q2 की वैल्यू रखी प्लस ही है, तो ये तो 1.6 गुना 10 की घात -19 अपॉन R कितना है, 0.5 गुना 10 की घात -10। बहुत ध्यान से करेंगे। ओके, तो कीजिए, क्या तरीका बताया, गलती हो ही नहीं सकती। चिन्ह कैसा आएगा, माइनस। आप क्या कीजिए, ये 9 है, ये 1.6 है, ये भी 1.6 है, नीचे कितना है, 0.5 है। अब 10 की पावर बताइए कितनी बची, नीचे 10 की घात माइनस कितनी है, 10 है, इसे ऊपर ले जाओगे। ठीक है, तो -10 है तो इसे ऊपर ले जाओगे तो कितनी हो जाएगी, प्लस की 10, तो प्लस की क्या होगी, 19। ठीक है, प्लस की 19 होगी ना, देखो -10। भाई ऐसे अपने बेस्ट से बेस्ट तरीका करते हैं, ये -10 ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, 10 तो 1 19 कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा 10 की घात -19। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप हमें ये भी तो बता दीजिए कि आप पावर बताते चले जाते हैं, स्थितिज वैद्युत ऊर्जा इतनी कम होती है, उसकी पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। जैसे वोल्टेज की प्लस में आती है, इस ऊर्जा की किस में आएगी, माइनस में। तो सोल्व कीजिए, सोल्व करो भाई, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। चलो पहले सीधी सी बात है, पहले ऊपर की मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे आप ही बताइए, कैसे करेंगे। मैंने पहले बताया 16 का मैंने स्क्वायर अपनी अच्छी तरह से कर रखा है। ठीक है ना, 16 का स्क्वायर 16 में करोगे तो कितना होगा, 16 में करोगे तो कितना होगा, 256, यही होगा ना, 256, और 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 54, हासिल 5, 9 5 45 और 5 50, फिर हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23। या इसे रफ पे करेंगे सब, 23 0 4, एक दशमलव से दशमलव कट जाएगी,
देख लीजिए, एक दशमलव से दशमलव कट जाएगी, एक अंक रहा, दशमलव आई यहाँ पर, और ये रहा 10 की घात माइनस 19, और डिवाइड क्या कर दोगे 5 से, सॉल्व कीजिए से, करो डिवाइड कीजिए, कितना आएगा माइनस 5 चौक 20, रफ पे करना, यहाँ कटिंग ना हो, 5 चौक 20, कितने बचे 3 हो गए 30, कितना होगा 5 6 30, पॉइंट लगा के, यहाँ जीरो है, यहाँ ये पॉइंट है, ठीक है, जीरो लगा के ये लीजिए, तो 5 40, 10 की घात माइनस 19, तो u कितना आया, इस दशमलव को यहां पर ले जाऊंगा, माइनस 4.6 इंटू, छोड़ दीजिए और बाकी 10 की घात माइनस 19 जूल, ठीक है, तो ये तरीका है, ठीक है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट उसके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जब हम इसमें पावर लिखेंगे, पावर देखिए ये दशमलव यहाँ पर है, इस दशमलव को हम कहां पर ले जाएंगे, यहाँ पर, तो एक अंक ऊपर ले गए हम, ठीक है, तो जब हम एक अंक ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस 19 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 18 जूल, ठीक, इट्स ओके। अब अगला सवाल करते हैं, ठीक हो, देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, संलग्न चित्र में निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है, निकाय है, निकाय कितने आवेश से मिलकर बना है, 3 से, एक आवेशीय है, एक आवेशीय है, एक आवेशीय है, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए तो सीधी सी बात है, हम 2 बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है, और देखो कितना आसान तरीके से मैं इसे कराऊंगा, ठीक है, तो करते हैं, देखिए सॉल्यूशन, प्रश्न अनुसार ठीक, अब ये तो जब बोर्ड के उसमें आएगा ये चित्र बना देंगे और ये लिख देंगे सब क्यू बराबर इतने इतने, ठीक है, तो अब देखिए कितने पेयर है इसे, ठीक, तो अब इसमें हम लिख देते हैं, इसे मान लेते हैं, ये कितना है Q1, ये कितना है Q2, ये कितना है Q3, सबको मान लिया, ये था, ठीक है, ये अब देखिए इसमें तो कितने पेयर बने, तो अब देखो Q1 और Q2 के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितने पेयर, Q1 और Q2 है, Q2 और Q3 है, और Q1 और Q3 है, 3 पेयर है, इसके ऊपर इनको सबको जोड़ देंगे तो लिखेंगे Q1 व Q2 के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या मान लें, देखो U12, देखो U12 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या फार्मूला होता है, चलो मैं लिख देता हूं, Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R सब बराबर है, चलो वैसे भी हो ना भी बराबर दिए हो तो फिर इन्हें अलग अलग सोल्व करेंगे, ठीक, हम इनकी वैल्यू क्या रखेंगे सबसे बाद में रखेंगे, इसी प्रकार तो सोल्व करना एंड बिल्कुल फाइनल तक ले जाइए, फाइनल स्टेप पे आकर आप कैलकुलेशन कीजिए, इसी प्रकार कौन कौन सा बचा, Q2 व Q3, Q2 व Q3 के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसे क्या लिखूं बताओ, U23 1/4 पाई, अभी फार्मूले के रूप में लिखिए Q2 और Q3 अपॉन R, और इसी प्रकार कौन कौन से आवेश रह गए, Q1 और Q3, इसी प्रकार Q1 व Q3 के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना आएगा, U नोटेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R, देखा, अभी मैंने फार्मूले के रूप में लिखा, अभी मैंने इनको हल नहीं किया, ओके, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा
बस ऐसे ही दे देगा 4q और q, तब भी आप उसी रूप में करेंगे। ठीक है, एंड तक बिल्कुल जैसे मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह से कीजिए। बिल्कुल एंड में जाके अगर उसे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, एंड में ले जाके करेंगे। ओके, तो अब देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, इस पर अतः निकाय की, अब निकाय के अतः निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, यानी कि U बराबर U12 प्लस U23 प्लस U13। ठीक है, अब इन सब की क्या रख देंगे, हम वैल्यू रख देंगे। तो रखिए, देखिए वैल्यू रखो, वैल्यू यहां से रखता हूं, U इज इक्वल टू U12। अब देखिए बहुत अच्छा तरीका है, सबको जब हम जोड़ेंगे कि वैल्यू रखेंगे तो 1/4 कॉमन आ रहा है, और रखना चाहे रख लीजिए। ठीक है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो हम तो सर ऐसे करेंगे, तो वैल्यू रख लीजिए आप, कोई बात नहीं, Q2। वरना तो इमरजेंसी केस में आदमी को हर इमरजेंसी केस के लिए भी तैयार है। मान लिया आपके पास समय कम है, तो फिर किस तरह से करेंगे, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4, और इसमें भी ठीक ये ब्लॉक कर दीजिए, ये ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ रहा है, और नीचे आर भी कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट करके लिख दीजिए, जो बचेगा उसे ब्रैकेट में। लेकिन अगर आप समय है तो फिर इस तरह से करना चाहिए। तो कितना कितना है ये, Q1 Q2 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और Q3 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3 अपॉन R। ठीक है, ये तो देखिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, अगर मैं आपको किसी कंपटीशन की तैयारी कराता, जैसे IAS की और PCS की, तो ये अब सवाल, अब तक तो सवाल हो चुका होता है, ये कितने देर में सवाल होता है, केवल 1 मिनट में। ऐसे ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब सोल्व कीजिए, अभी वैल्यू नहीं रखना, तो रखिए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या कॉमन आ रहा है, 1/R, क्या आया, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3। अब आकर के आप वैल्यू पुट अप कीजिए। ठीक है, और हर एक की वैल्यू मत कीजिए, अभी उसी रूप में ले चलिए, उसी रूप में। तो रखिए अब कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A, आर की जगह A रख दिया, Q1 Q2 कितना है, डायरेक्ट गुणा करके रखो, Q1 -4Q, चलो मैं रख रहा हूं -4Q, Q2 कितना है Q, ये प्लस चिन्ह, इसकी और इसकी गुणा करनी है, ये Q है, ये 2Q है, प्लस ये फिर -4Q है, और ये कितना है 2Q। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, कितना होगा देखिए, तो U इज इक्वल टू, अब वैल्यू, अभी भी वैल्यू ना रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A, ब्रैकेट का बताइए कितना आया, -4Q में Q में गुणा करोगे तो कितना होगा, -4Q स्क्वायर, ये प्लस 2Q स्क्वायर, फिर ये माइनस आएगा, 4 दूनी 8, -8Q स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A, कितना बचा, माइनस के 4 है, माइनस के 8 है, तो कितने होंगे, माइनस के 12, और ये कितना है, प्लस के 2, तो कितना बचा, -10Q स्क्वायर। अब वैल्यू पुट अप कीजिए, देखिए अगर वो वैल्यू ये ना देता, ठीक है, और उसे इसी रूप में पूछ लेता, तो बस आपका आंसर यहां आ जाता। ओके, लेकिन अब उसने वैल्यू दी है, तो बस वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए वैल्यू कितना होगा, वैल्यू इसकी कितनी होगी, 9 गुना 10 की घात 9 होगी इस कांस्टेंट की, 1/A, A की वैल्यू है 0.1, 0.1 -10, Q स्क्वायर करके रखना है, Q का क्या रखना है, स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 10 की घात -7 का स्क्वायर, 10 की घात -4 कीजिए, ऊपर 9 है,
और तो सब पावर में काउंट हो जाएगी। ठीक, कितने 9 गुना, देख लीजिए भाई अब बहुत ध्यान से, ये माइनस यहाँ पर रख दीजिए, माइनस चिन्ह वाला, ये 0.1 है, इसका मतलब क्या 10 की घात -1। ठीक है, अगर ये 0.01 होता तो 1 2 10 की घात -2, तो ये लीजिए 10 की घात -1 ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की, तो 10 की घात -1 ये है, ऊपर जाके हो जाएगी प्लस, तो प्लस कितनी होगी, ये 9 और 1 ये 9 और 1 10 और 1 11, तो प्लस की तो हो गई 11 और माइनस की कितनी है 14, तो कितनी बची -3, 10 की घात -3। क्या बताया था सर ने, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में घात कैसे नहीं आने की, प्लस नहीं आने की, माइनस आ गई, क्योंकि